मेरा खुद घर में जो है ना पहले 3 लगे हुए थे, अभी फिर 2 ले जा रहा हूँ, 5 कर दिए। इस गर्मी में फैन ने कुछ भी नहीं करना। पहले ये होता था कि दिन के अंदर हम 1 या 2 एसी बेचते थे, अब अल्लाह का शुक्र है 10 एसी भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं। सिंपल एसी जो होता है वो सेम एम्पियर पे ही चलता रहता है जब तक आप उसको चलाते रहते हो, लेकिन जो डीसी इन्वर्टर एसी हमारा होता है वो सेम एम्पियर पे ज़रूर ऑन होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो अपने एम्पियर लो करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा बिजली का बिल कम आता है। 25-30 हज़ार रुपये में आपका एयर कूलर आ जाता है। ये लाख रुपए का एयर कंडीशन है। बिजली की अगर लोड शेडिंग आपके पास है तो फिर इन्वर्टर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग अभी जो है डीसी इन्वर्टर की तरफ भाग रहे हैं कि अगर हमारा सादा वाला एसी है और अगर उसकी जगह हम डीसी इन्वर्टर लगाते तो हमारा तकरीबन बिल में फ़र्क पड़ता है 6 से 7 हज़ार रुपये। अगर हमारा सही चल रहा है, पूरी रात भी चलता है तो काम इस दफ़ा अच्छा चल रहा है क्योंकि रेट नीचे हुए हैं तो कस्टमर की भी हर चीज़ पहुँच में आ रही है, तो सेल बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल एसी जो होता है वो सेम एम्पियर पे ही चलता रहता है जब तक आप उसको चलाते रहते हो, लेकिन जो डीसी इन्वर्टर एसी हमारा होता है वो सेम एम्पियर पे ज़रूर ऑन होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो अपने एम्पियर लो करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि जब वो बिजली कम लेता है तो बिजली का बिल कम आता है। अगर आपका यूज़ 2 घंटे 3 घंटे ऐसा है और उसके बाद बंद कर देते हैं तो आप सिंपल एसी लें, इन्वर्टर का फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म यूज़ है, 8 घंटे 10 घंटे आप लगातार चलाते हैं तो फिर इन्वर्टर लें। पहले ये होता था कि दिन के अंदर हम 1 या 2 एसी बेचते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि दिन के अंदर जो है वो कस्टमर का फ्लो है तो 10 एसी भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं। बिजली की अगर लोड शेडिंग आपके पास है तो फिर इन्वर्टर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर वहीं कामयाब होता है कि जहाँ 24 घंटे आपको लाइट मिले। तो ये अभी एसी हमारे पास जो चल रहा है वो 98,000 का चल रहा है, ठीक है। अगर इसी को सिर्फ 1-1.5 महीना आप सब्र कर लें तो यही वाला एसी आपको 1,20,000 1,25,000 का मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट उठाते हैं कंपनी वाले, दुकानदार नहीं उठाते, वो कंपनी वाले को बेनिफिट मिल जाता है कि यार अब गर्मी शुरू हो गई है। मेरा खुद घर में जो है ना पहले 3 लगे हुए थे, अभी फिर 2 ले जा रहा हूँ, 5 कर दिए। हर इंसान गर्मी से तंग होता है, हर बंदा यही कहता है कि फैन का कोई इस गर्मी में फैन ने कुछ भी नहीं करना। जहाँ तक मेरा ख्याल है आजकल एसी काम नहीं कर रहा भाई, मैं 3 दफ़ा सर्विस करवा चुका हूँ 3 महीने में। एयर कूलर की तरफ जा रहे हैं कम प्राइस के हिसाब से, क्योंकि एसी जो एयर कंडीशन महंगा बहुत है, लाख रुपए से अबव है, तो लोग एयर कूलर की तरफ चले जाते हैं। एसी डीसी एयर कूलर 25-30 हज़ार रुपये में आपका एयर कूलर आ जाता है। ये लाख रुपए का एयर कंडीशन है। आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ इस महीने के अंदर ही एंड के अंदर कराची के अंदर पंखा ब्लैक में होकर बिकना शुरू हो जाएगा। जो गरीब आदमी है, जाहिर सी बात है, जो सोलर नहीं भी लगा सकते हैं, एक बात है कि वो बैटरी पर अपना एसी डीसी फैन जो है वो बासानी अपना चला सकते हैं। ये 30 वोट के फैन होते हैं ना, इसमें यानी कि ये होता है बिजली के यूनिट भी कम खाए जाते हैं। वो लेता था 80 वाट, तो ये 30 वाट पे चलता है, इससे एम्पेयर में भी फर्क पड़ता है। आजकल जो है ना एसी डीसी फ़ैन ही ज़्यादा चलते हैं। जो पिछले जो आती थी टेक्नोलॉजी हैवी ड्यूटी जो फ़ैन होते थे, जो कि आपकी बिजली भी ज़्यादा खाते थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, फिर आप हैवी ड्यूटी पंखे लगाओगे तो बिजली के बिल में और इजाफा हो जाता है। इसलिए आजकल जो है ना नई टेक्नोलॉजी चलती है एसी डीसी फ़ैन, जो कि बहुत कम वाट्स के होते हैं, 30 वाट के, 40 वाट के, 50 वाट के। जो नॉर्मल पंखे आते थे वो सब 150 वाट 180 वाट के होते थे। तो आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से एसी डीसी फैन ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि इनका अगर आप यूपीएस पे लगाए हैं या आप सोलर पे लगाते हैं तो फिर आपको बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है उसका। तो इस वजह से आजकल जो रिकमेंडेशन है क्लाइंट की जानिब से, कस्टमर की जानिब से, यूज़र की जानिब से, वो एसी डीसी की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है। कम से कम भी आपको 6,000 6,500 का अच्छा पंखा मिल जाता है वारंटी वाला। फिर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ तो 9-10 हज़ार का भी आपको बड़े ब्रांड्स में और फॉल्टलेस आइटम, मतलब जो कंप्लेन लेस आइटम होता है वो आपको मिल जाएगा। चाहे मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबकी चॉइस जो है वो एसी डीसी है। वजह यही है कि वो लो कॉस्ट होते हैं, बजट में आ जाते हैं और सोलर पर भी चलते हैं, बिजली पर भी चलते हैं, यूपीएस पर भी चलते हैं, बैटरी पर भी चलते हैं। ये एसी डीसी फैन लेकर आया हूँ। ये जो कराची के हालात जो चल रहे हैं, जो कि एसी ने जो कोहराम मचाया हुआ है हमारे पे, 100 यूनिट के बाद इनकी बाप की जागीर शुरू हो जाती है। जो यूनिट 30 रुपये का होता है वो 300 रुपये का कर देते हैं। तो आखिरकार हम भी इंसान हैं, मजबूर हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। एक सोलर प्लेट और एक पंखा 13-14 हज़ार में गरीब आदमी का काम हो जाता है, तो फिर एसी को कौन पूछेगा। बिजली के तो रेट कम हो गए, लेकिन लोड शेडिंग इतनी है कि बंदा डीसी की तरफ ही जा रहा है। एसी डीसी पंखा लगा ले कि अगर लाइट ना भी हो तो बैटरी के ऊपर चला सके।